गाड़ी में यात्रा करते हुए एक महाशय बड़ी देर से अपनी छींक को रोक रहे थे। छींक आने को होती तो अजीब शक्ल बनाकर उसे रोकते। अब छींक को रोकना कोई आसान बात नहीं, कोई महायोगी ही रोक सकता है। एक सहयात्री आखिर पूछी बैठा, आप ये क्या कर रहे हैं? आखिर आप छींक को रोक क्यों रहे हैं? आंखें नहीं जाने देते, कितना कष्ट उठा रहे हैं, कैसा कैसा चेहरा बना रहे हैं कि मुझे तक डर लगता है कि पता नहीं आगे आप क्या करेंगे। सब तरह की योगासन साध रहे हैं, निकल जाने तो छींकी है, क्या खो जाएगा? इसमें कौन सा व्यभिचार हुआ जा रहा है? उन महाशय ने कहा, आपको पता नहीं, मेरी बीबी का कहना है कि जब भी छींका है तो समझ लो कि मैंने याद किया है और तुरंत आपको मेरे पास आ जाना चाहिए। सहयात्री बोला, आपकी बीबी है कहां? उन महाशय ने कहा, ये मत पूछिए, ये याद मत दिलाओ, कब्र में मर गई, मगर घबराहट छोड़ गई। छींक तब से मैंने ली नहीं जब से बीबी मरी, क्योंकि वो कहती थी जब भी छींका है तो समझ लेना कि मैंने याद किया है और जहां भी हो तत्क्षण मेरे पास आ जाना। प्राण निकल जाए मगर मैं छींक नहीं लूंगा, पहले प्राण निकलेंगे फिर छींक निकलेगी। इस तरह अगर मुसीबत के काम करोगे तो निश्चित ही बहुत कठिन हो जाएगा। एक आदमी बीमा एजेंट से बोला, मान लीजिए मैं अपनी पत्नी के नाम से 20,000 रुपए की पॉलिसी लेता हूं और कल वह मर जाती तो उसके बाद मुझे क्या मिलेगा? बीमा एजेंट ने कहा, कह नहीं सकते साहब, ये जज पे निर्भर करता है कि वो फांसी दे या उम्र कैद। आज ही पॉलिसी करवा रहे हैं 20,000 रुपए की और विचार कर रहे हैं कि कल अगर मर जाए तो क्या मिलेगा। जीवन बीमा करवा रहे हैं और कल ही मरने का हिसाब लगा रहे हैं। लोगों के भीतर हिंसा पड़ी हुई है। फिर तुम मांसाहार ना भी करो तो भी क्या होता है? तुम बिना मांसाहार किए भी लोगों का खून पी जाओगे और अहिंसा परमो धर्म की तख्ती दुकान पर लगी रहेगी और ब्याज का धंधा होगा। मुल्ला नसरुद्दीन एक बार शिकार को गए थे, पत्नी न मानी क्योंकि पत्नी को भरोसा नहीं था कि शिकार को जा रहे हैं कि किसी और से को जा रहे हैं। उसने मैं साथ आऊंगी। अरे मुल्ला ने बहुत कहा कि शिकार का मामला है, मेरी तो पजामा ढीला हो जाता है, तू वहां क्या करेगी? मगर पत्नी ने कहा कि कोई पजामा ढीला होने का तो मुझे डर है कि कहीं और ढीला ना हो जाए। तुमने पजामा की बात उठाकर और संदेह पैदा कर दिया। मैं नजर रखूंगी, पजामा ढीला नहीं होने दूंगी, मैं आती हूं। अब नहीं मानी बीवी तो ले जाना पड़ा। बीवी को बिठा दिया एक झोपड़े में और खुद बाहर जाके शिकार करने को निकले। पीछे पीछे एक आदमी दौड़ता हुआ आया। उसने कहा, अरे बड़े मियां कहां जा रहा? एक चीता झोपड़े में घुस गया, तुम्हारी बीवी अकेली, कुछ करो। नसरुद्दीन ने कहा, भैया मैं क्या कर सकता हूं? अब चीता खुद ही अपने हाथ से मुश्किल में पड़ा है। अब बेटा अपने को बचाए खुद ही। अरे हमें कौन बचाने आया? जब 20 साल हम फंसे रहे, कोई माई का लाल नहीं आया, तब चीता जाने और चीता का भाग्य जाने। अब जो होगा सो होगा।
वो आदमी चौंकी खड़ा रह गया, उसकी कुछ समझ में ना आया कि बात क्या हो रही। उसको नसरुद्दीन के अनुभव का पता नहीं। वो बीबी ऐसी है नसरुद्दीन की, चीता के छक्के छोड़ा देगी। आदमी अपने अनुभव से जीता है।